नमः शिवाय। मार्कंडे। हाँ, देव। भूलोक पर तेरी आयु की पूर्ति हो चुकी है। अब शिवलिंग को त्याग कर मेरे साथ चल। धीरज रखिए स्वामी, शिव पूजन समाप्त होते ही मैं आपके साथ चलूंगा। किंतु तेरी आयु समाप्त हो चुकी है। शिव की करुणा से मेरी अल्पायु दीर्घायु में परिवर्तित हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? उसी परमेश्वर ने तुम्हें 16 वर्ष का जीवन प्रदान किया था। इसी कारण मैं उस परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ जिससे मुझे दीर्घायु प्राप्त हो। ओहो, तो तेरी अभी जीवित रहने की इच्छा है। संसार भर के अनेक ऐश्वर्य की अनुभूति करना चाहता है। नहीं धर्मराज, इस शिव पुत्र की ऐसी कोई इच्छा नहीं। समस्त जीवन अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत करूं, बस इतना ही। बालक, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और ना ही मृत्यु प्रतीक्षा करती है। समय अनुसार प्राण ले लिए जाते हैं। कुछ भी हो, तुझे साथ ले जाना मेरा कर्तव्य है। चल मेरे साथ। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य। हे देव, आपको भी इस कर्तव्य पालन के लिए किसने कहा है? उसी परमेश्वर ने ही ना। अर्थात आप, मैं, सूर्य, चंद्र, इंद्रलोक के देवगण, त्रिमूर्ति भी कर्तव्य का पालन करने के लिए इस महादेव की ही पूजा करते हैं। शांत रहो। उस महादेव के विषय में बताकर तो मुझे उलझाना चाहता है। आयु समाप्ति पर तेरे प्राण लेने की आज्ञा उसी परम शिव ने दी है और आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। शिव भक्त के प्राण लेकर शिव की आराधना में विघ्न पहुंचाना उचित नहीं है। मैं शिव पूजन समाप्त होने तक नहीं आऊंगा, क्षमा करें। बालक, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे शिव भक्त होने का अहंकार हो गया है। इस यम धर्मराज के क्रोध से लगता है तू अज्ञात है। ले देख, अपने कर्तव्य का पालन करते समय मेरे कर्तव्य से मुझे कौन रोकता है, मैं भी देखता हूँ। शंकर, भोले भंडारी, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे। नाग देवता, तेरी शरण में जो भी आता है
तो उसकी मनोकामना पूरी करता है। मैंने तेरी पूजा की, अर्चना की, फूल चढ़ाए, तेरी आराधना की, पर मेरे मन की जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हुई। तूने मुझे स्त्री जीवन तो प्रदान किया, पर माँ बनने का सौभाग्य नहीं दिया। मेरी बस यही कामना है, इसे पूरी कर दे। बेचारी दिन रात फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करती रहती है, लेकिन संतान सुख यहाँ से थोड़ी ना प्राप्त होने वाला है, वो तो भगवान के हाथों में है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया हो। अग्निमीहिले पुरोहितम यज्ञस्य देवरुत्वजम होतारम यज्ञमानसम अग्नि साक्षात् विकृतन्ति देवा तानि ब्रह्माणि प्रकृतानि वासं अग्निर्वायु महायोगा योगस्य ब्रह्मांड प्रवसः। ओम शांति शांति शांति। सकल धर्म मंगलाय भवन्तु, इष्टार्थ सिद्धि अस्तु। धन्यवाद मुनिवर। पुण्यवती देवी, तुम्हारे पति ने जो तपस्या की उसका फल पाने के लिए वो सीधे स्वर्ग जा सकें ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त हो चुकी है, किंतु तुम्हें उनकी पत्नी बनकर धर्म का पालन करना होगा। जैसी आज्ञा मुनिवर। नारायण नारायण। समस्त महर्षियों को मेरा प्रणाम। यहाँ आने का कारण? आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम स्वर्गलोक में जाने के लिए आए हो ना? जी हाँ, समस्त देवता गणों से आशीर्वाद पाने की मेरी अभिलाषा है। देवताओं के समझ जाने की अनुमति हर किसी को नहीं। हूँ, चलो। ये क्या मुझे जाने की अनुमति नहीं है? क्या स्वर्ग का द्वार मैं नहीं देख पाऊंगा? महर्षि, तुम्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों महर्षि? मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? स्वर्ग का द्वार देखने के लिए मैं कितनी उत्सुकता के साथ आया हूँ। संतान से जो वंचित हो वह स्वर्ग से भी वंचित रहता है। क्या तुम इस विषय को नहीं जानते? संतान सुख पुण्य जैसा और कोई पुण्य नहीं होता। महर्षि, मैं केवल संतान के कारण स्वर्ग से वंचित रहूंगा। इसका कारण कौन है? बच्चे या तुम्हारी अभिलाषा? वंश ज्योति की। गृहस्थ आश्रम में जाकर पहले साधना करो। जब तक संतान नहीं होगी तब तक ये स्वर्ग भी नहीं। महर्षि, मैं बड़ी आशा के साथ आया था। महर्षि, मैंने जो कहा उसे समझने का प्रयत्न करो। अब जाओ यहां से, जाओ। ये क्या हुआ? नारायण नारायण। क्या हुआ महर्षि, क्या हुआ? मुनिवर, मुझे कोई संतान नहीं, इस कारण स्वर्ग भी नहीं, कुछ भी नहीं। धीरज रखो महर्षि, तुम तो भूलोक से स्वर्ग के दर्शन हेतु वहां पर गए थे, किंतु यहाँ कैसे पहुंचे? मुनिवर, मैंने कितनी ही तपस्याएं की, कितनी ही पूजाएं की, किंतु लगता है मेरे पाप अभी तक पूरी तरह धुल नहीं पाए हैं। महर्षि, ये चिंता का विषय नहीं है। जहाँ तुमने इतना किया, तनिक और प्रयत्न करके देखिए। मंगलम भवन्तु। कितना सुंदर बालक है। ये माता पर गया है या पिता पर? कुछ भी हो, बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तभी तो सुंदर है। इसमें क्या संदेह? रात भर समस्त देवताओं का गुणगान करके ही इस संतान के सुख को प्राप्त किया है। चंदमामा जैसा मुन्ना देखो आया है, मुख है सुंदर मंद मंद जैसे कन्हैया, जैसे कन्हैया।
चुप हो जाओ। क्यों रे मरुधवती, इस तरह सबके बीच में गा रही है? तुझे लाज नहीं आती? मैंने क्या किया? क्या कुछ नहीं किया? मेरी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए। जानते हैं कि तेरी संतान नहीं है। ला बच्चा। क्या हुआ? दे बच्चा। बच्चे को यदि कोई बांध छुए तो अशुभ होता है। क्या ये बात तू नहीं जानती है? तेरा यहाँ आना ही भूल है। यहाँ आने से मेरी कौन सी भूल हुई? मैंने कुछ भी तो नहीं किया। पिछले जन्म में अवश्य कोई पाप किया होगा जो इस जन्म में भुगत रही है। स्वर्ग में आपके साथ क्या हुआ? स्वर्ग में जाने का सौभाग्य हमें नहीं। जिनकी संतान नहीं उन पापियों को इस लोक में प्रवेश नहीं, ऐसा कह के मुझे लौटा दिया। और मैं जिस बच्चे के जन्मदिन पर गई, वहां उन्होंने मुझे अपने बच्चे को छूने भी नहीं दिया। और मैं वहां क्या हुआ देवी? मैं एक बात स्त्री हो कह के उन्होंने मेरी गोद से बच्चा छीन लिया। धीरज रखो देवी, आज नहीं तो कल वही सुख हमें भी प्राप्त होगा। चल। हर हर महादेव। नमो नमः। महादेव तुम्हें मंगलमय करें। पूज्य महर्षि कृपा कर हमारे आश्रम में प्रवेश करें। रात्रि होने वाली है, यहीं भोजन ग्रहण करके विश्राम कर लीजिएगा। मुझे सेवा का अवसर दीजिए। जो इच्छा। आइए। मरुद्वती। त्रिमूर्ति यहाँ पधारे, हम धन्य हो गए। शिव शक्ति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कीजिए महर्षि। आप लोग पहले अतिथि, तत्पश्चात हम। बच्चे देवता होते हैं, जहां वो होते हैं वहीं हम भोजन करते हैं, किंतु तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं दिख रही है। क्या हुआ? बच्चे घर में नहीं है? यहाँ कोई बच्चा भोजन नहीं करता है। अर्थात हमें संतान भाग्य नहीं मिला। अच्छा हुआ, हमें ज्ञात हो गया। चलो चले यहाँ से। क्यों जा रहे हैं? हमसे क्या भूल हो गई? संतानहीन घर में भोजन करना अशुभ होता है। संतानहीनता का पाप तुम्हारे संग संग हमें भी लग जाएगा। चलो चले यहाँ से। मेरी बात मानो, ऐसा मत करो। बहन बहन अच्छे समय पर आई। मैं आपसे एक आशीर्वाद मांगूंगा, आप मुझे देंगे? नहीं, इसकी बात मत मानो। बहन मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता, मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद? मेरे घर में संतान ही संतान है। अगर एक बांझ मुझे आशीर्वाद देगी तो ही संतान वृद्धि रुक जाएगी। दीजिए ना। बच्चे को यदि कोई बांध छुए तो अशुभ होता है। क्या ये बात तू नहीं जानती है? तेरा यहाँ आना ही भूल है।
स्वर्ग में जाने का सौभाग्य हमें नहीं, जिनकी संतान नहीं उन पापियों को इस लोक में प्रवेश नहीं, ऐसा कह के मुझे लौटा दिया। संतानहीन घर में भोजन करना अशुभ होता है। संतानहीनता का पाप तुम्हारे संग संग हमें भी लग जाएगा। मेरे घर में संतान ही संतान है। अगर एक बांझ मुझे आशीर्वाद देगी तो ही संतान वृद्धि रुक जाएगी। मैं एक ऐसी बांझ हूँ जो इस धरती पर बोझ है। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। स्वामी, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। नारायण नारायण। प्रणाम भोले भंडारी। प्रणाम श्री शक्ति। क्या बात है नारद, किस लोक से आ रहे हो? भूलोक से माते। भूलोक से आए हो तो अवश्य कोई कारण होगा, बताओ क्या बात है। जगत माता प्रीति के दर्शन जब मिलते हैं तो परम आनंद मिलता है, किंतु क्या नारद? किसी भी एक स्त्री का बच्चों का जन्म देना, पालन पोषण करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। पार्वती, नारद की बात पर तुरंत हूँ मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगी। हाँ हाँ, पश्चाताप ही पाप का परिहार है। पाप परिहार से ही पुत्र संतान, और संतान से ही स्वर्ग प्राप्ति। मैं कुछ समझ नहीं पाई। नारद का अर्थ समझने पर अनर्थ होता है। भूलोक पर एक महर्षि को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण स्वर्ग भी नहीं, उसे तो स्वर्ग के दर्शन भी नहीं हुए। सत्य कहा नारद। प्रभु, वंश होने पर ही माता पिता का जन्म सार्थक होता है। बेचारा आपके भक्त मूरकंठ की पत्नी संतान सुख का भाग नहीं ऐसा मानकर विचलित हो उठी है। देख लिया पार्वती नारद का चक्रव्यूह। नारद, इन सब का कारण होता है स्वयं मनुष्य का कर्म। कर्म कर्म कर्म। बेचारी, पता नहीं वो कैसे संकट की अवस्था में होगी। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। नारायण नारायण नारायण। हे परमेश्वर, इस जन्म में तो मुझे माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। पुनर्जन्म में मुझे ये सौभाग्य मिले। मैं कहाँ हूँ? भूलोक में ही। क्यों बहन, मूरकंठ की पत्नी होकर तुमने मरना क्यों चाहा? ऐसा क्या हो गया? मेरा दुख मैं ही जानती हूँ। मैं भी जानती हूँ। त्रिलोक में क्या होता रहता है मैं क्षण भर में जान लेती हूँ। मुझे तूने क्या समझा है? कौन है? कौन है तू?
मैं कौन हूँ? मैं सबकी हूँ माँ देवी, कैलाश गौरी, पर्वतों की पार्वती, धाम मेरा शंकरी। आपको समझ में आया मैं कौन हूँ? मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है बहन। ऐसे क्या देख रही हो? जहाँ भी होता है कुछ भी, जब जब शिव धाम में होता आभास, तब तब तेरे ही संकट निवारण के लिए मैं आई। ऊपर से जब तो गिरी, मैं दौड़ी दौड़ी आई। मुझे क्यों बचाया? मानव जन्म अति शुभ है होता, व्यर्थ न जाए ये जान ले माता। दुख दर्द आना सहज है होता, शिव विश्वास तोड़ पाप करना चाहती हो तो अब मैं क्या करूं? तुम अपने आश्रम जाकर वहाँ तपस्या करो। नहीं, मैं आश्रम में नहीं जाऊंगी। मैं अपना ये मुख स्वामी के सामने नहीं ले जा सकती। सभी लोग बांझ बांझ कह के मुझे पुकारते हैं, मुझे सहन नहीं होता। सुनो, तुम्हारे पे अच्छे दिन आ गए हैं। आओ। इस छड़ी को पकड़ो। कांची कामाक्षी मधुरी मीनाक्षी वाराणसी विशालाक्षी, शक्ति प्रदान करो, 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 शक्ति प्रदान करो। हाँ, आदि शक्ति ने कहा है कि तुम माता पिता दोनों पाशुपति स्थान जाकर तपस्या करोगे तो शिव मोती जैसा पुत्र देगा। सच में? मेरी बात पे विश्वास नहीं? शिव देगा, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। मरुधवती, तुम कहाँ चली गई थी? बांझपन से पीड़ित होकर आत्महत्या करने गई थी। क्या कहा? एक बंजारन ने मेरी रक्षा की और मुझे आश्रम जाने के लिए कहा। तपस्या करने पर संतान होगी ऐसी भविष्यवाणी भी की। तो ये प्रयत्न भी करना चाहिए। तो तपस्या कब से आरंभ करें? शुभ से शीघ्रम। आओ। नारायण नारायण। मूर्खन मुनिवर, रुकिए रुकिए। मूर्खन मुनिवर, आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ नारद? दुर्गा क्षेत्र जा रहे हैं तपस्या के लिए। उत्तम, किंतु दुर्गा क्षेत्र तो बहुत भयानक क्षेत्र है महर्षि। तो क्या हुआ? दुर्गा क्षेत्र महामुनियों का आवास स्थान है, साथ ही दुर्गा का निवास स्थान। ओहो, वो राक्षसों का स्थान। दुर्गा देवी काल भैरवी हैं, उसे चढ़ावा चढ़ता है नर बलि का महर्षि। नहीं स्वामी, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। किंतु वहाँ जाना ही होगा। वहाँ पे नरभक्ष राक्षस लोग तुम्हारे लिए बलि चढ़ाने की योजना बनाएंगे। स्वामी, आप क्या कहते हैं? भयभीत न हो देवी, हम आए हैं शिव आशय में। क्या हुआ देवी? संभल कर। देवी, मेरी बात मानो। इस घने जंगल में कंकड़ पत्थर कांटे हैं। एक काम करो, तुम आश्रम लौट जाओ। तपस्या के सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं स्वामी। कंकड़ पत्थर कांटे चुभते हैं तो क्या हुआ? इन सब का निवारण स्वयं भोला भंडारी करेंगे। और फिर आपके साथ रहते हुए मुझे भय कैसा? मैं भी चलूंगी। चलिए। जय भोला भंडारी, चलो। देवी,
यहाँ का वातावरण परिशुद्ध है। शुद्ध भूमि, जलधाराएं, अग्नि आवाहन कर शिव की प्रार्थना करते हैं। हमारा समस्त उद्धार स्वयं शिव करेंगे। सत्य कथन है स्वामी। यहाँ के वातावरण में समस्त देवताओं का वास दिखाई पड़ता है। यहाँ धूनी रमाकर जब अपने इष्ट देव की तपस्या आरंभ करेंगे तो जिस देवता की हम आराधना करेंगे उसका सुदर्शन चक्र चमकेगा। यहाँ महादेव अपनी त्रिनेत्र खोलकर महारुद्राक्ष प्रदान करेंगे और हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर पुत्र का वरदान देंगे। आइए स्वामी, कर्तव्य का पालन करें, यही उसकी भी इच्छा है। देवी, अब शिव की आराधना आरंभ की जाए। चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः भट, शिवाय, मूर्खंड। ओम नमः शिवाय। महादेव, भोला भंडारी। जय जय श्रीमन् महादेव देवादि देवादि सेवा सपर्यादि संजात संतोष भक्तावली पोषा भव्य प्रभावेश शेषांग भूषा विशेषाश्रिताशेष दोषापहानंत लीला निधे मुक्त कालावधे श्री भवानी समेतं भवन्तं सदष्टांग रूपं दयाहृत कलापं सुहारैक दीपं सर्व सौभाग्य संतान संतोषमैश्वर्य मूर्ते विधूताखिलार्ते जगज्जीव कीर्ते महादेव तुभ्यं नमो देव तुभ्यं नमो देव तुभ्यं नमो नमः। मूर्खंड, तेरी तपस्या सार्थक हुई। बोल, तेरी अपेक्षा क्या है? हे महेश्वर, करुणा सागर, सर्वशक्तिमय भोला भंडारी, वंश वृद्धि हेतु एक पुत्र की हमें आवश्यकता है। मूर्खंड, पुत्र के अतिरिक्त और भी कई अपेक्षाएं होती हैं। तुम्हें केवल पुत्र ही चाहिए? सोच लो। महादेव, पुत्रहीन के लिए स्वर्ग नहीं, संतान घर की ज्योति है, वो भविष्य की ज्योति है। उसके बिना सब व्यर्थ है। मुझे उसके अतिरिक्त सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं नमन करता हूँ, मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। महर्षि, गुणवान माता पिता का आदर करने वाला पुत्र चाहिए या दुष्ट विनाशकारी पुत्र चाहिए? ये कैसा प्रश्न है परमेश्वर? दुष्ट संतान का वरदान कौन मांगेगा? जो दुष्ट होते हैं, दानव होते हैं, राक्षसों का चरित्र होता है, उन मनुष्यों की दीर्घ आयु होती है। यदि तुम्हें अनुभव नहीं, पुराण में जिन दुष्टों का वर्णन किया गया है उसका वाचन कर लेना। नहीं महादेव, नहीं। वो हम माता पिता को संतुष्ट रखने वाला पुत्र हो, ऐसी भी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। वो केवल तुम्हारी भक्ति में अपना समय बिताए, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तथास्तु, ऐसे ही तुम्हें भक्तिवान पुत्र का वरदान मिलेगा। धन्य महेश्वर महादेव, मैं धन्य हो गया। किंतु उसकी आयु होगी केवल 16 वर्ष। महेश्वर, महादेव, प्रभु, उमाशंकर, ये कैसा न्याय है परमेश्वर? अमृत के साथ विष दे दिया, ये कहाँ का न्याय है? तूने पुत्र तो दिया किंतु उसकी आयु सीमित कर दी। प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। हे शंकर, शिव शंकर, महादेव। क्या हुआ स्वामी, चिल्लाए क्यों? मेरे समक्ष महादेव आए थे, उन्होंने हमें उन्होंने परमेश्वर पुत्र का हमें वरदान दे दिया। पुत्र का वरदान मिलेगा? किंतु आपकी आंखों में अश्रु क्यों? ये आनंद अश्रु हैं।
बाप रे, इतनी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। मेरे पतझड़ जीवन में मानो बाहर लौट आई है। हे महेश्वर, तेरी करुणा ही करुणा है। चलिए स्वामी। हर हर महादेव, हर सुनिए, हर महादेव, सुनिए। हर हर महादेव, भोले महादेव, शंभू सुनिए। महादेव, शंभू महादेव, शंभू महादेव, शंभू महादेव, शंभू महादेव, शंभू महादेव, हर हर 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 महादेव, हर हर महादेव, शंभोले महादेव। कर दी, भंग कर दी तपस्या, भंग कर दी। तुम क्या कर रहे थे? मैं भोलेनाथ की तपस्या कर रहा था। तूने बीच में आकर मेरी तपस्या में विघ्न डाल दी। तूने इतनी जोर से डंडा मारा, वो तो अच्छा था कि मैंने अपने सर के ऊपर मटका पहन रखा था, वरना आज तो मेरे सर का तूने बर्ता ही बना मुझे दिया क्या था। पता तुम हो। घर में कोई चोर घुसा है, ये सोच के डंडा मारा। अच्छा, ये साधुओं के कपड़े क्यों पहने? वो प्रकंड मुनि ने तपस्या कर पुत्र का वरदान पाया था ना। ओ, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, लेकिन तुम किस लिए कर रहे थे? हाँ, मेरी भी उसी के लिए थी। अर्थात हमारे घर के आंगन में नन्हा सा एक और बालक खेले, ऐसी तुम्हारी भी इच्छा हो रही है? शिव, 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 कहाँ गया? आजा, आजा शिव। देवी, देवी, शिव, क्या हुआ? बालक के रूप में शिव हमारे आश्रम में आया। मैं उसके संग खेल रही थी। सपना, तुमने कोई सपना देखकर उसे सच मान लिया होगा। आओ, सो जाओ। एक सुंदर कुमार ने जन्म लिया है। ईश्वर की परमेश्वर। कंठ, मेरे ये पवित्र मंत्र शब्द सदा तेरी रक्षा करेंगे। और एक बंजारन से ये बालक भिक्षा लेगा? ये बालक ही क्या, तुम सब लोग भी मांगोगे? मैं साधारण बंजारा नहीं। हाँ, हमें भिक्षा देने के लिए तेरे पास कुबेर धन है क्या? मेरे विषय में लगता है तुम नहीं जानते हो। कुबेर को ऐश्वर्य दिया था मैंने ही। अच्छा, इंद्र को भी तूने ही पदवी दी है? हाँ, उन्हें भी वो पदवी मैंने दी। तू क्या आदि शक्ति है? ओहो, अज्ञानी। हे मूर्ख, तू किससे बात कर रही है? हम अज्ञानी हैं? यदि मैं मूर्ख हूँ तो तू अज्ञानी है। देवी, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? मैं बताता हूँ। ए चुगलखोर नारद, यदि तूने कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? देवताओं का इस प्रकार अपमान करना उचित नहीं, घोर अपराध है। मैंने क्या कहा? इस प्रकार अपराध की बात पहले तुमने की। हाँ, इनकी विचारधारा पूर्णतः भिन्न है। मिले वरदान नहीं तो श्राप। पूज्य महर्षि, इन्हें इनकी इच्छा अनुसार करने दीजिए। क्यों नारद, तू भी इनके पक्ष में बोल रहा है? ये तो क्या, समस्त लोग मेरे पक्ष में। हाँ। आप क्या चाहती हैं? इस मार्कंडे को प्रथम भिक्षा आप दें, यही ना? हाँ। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए? ले लो मार्कंडे, देवी अन्नपूर्णा का ध्यान करके ले लो। भवती भिक्षाम देहि। 1, भवती भिक्षाम देहि। 2,
पति भिक्षाम देहि। 3 4 देवी बस। ए, मेरा हाथ छोड़। मैंने हाथ छोड़ दिया तो तू इसे चौथी बार भी भिक्षा दे देगी। ये भी तो आप ही का पुत्र है ना? ए नारद मुनि, ये न्याय किसे समझा रहा है? ये ब्रह्म स्थान नहीं है। तो क्या हुआ? 3 के बाद क्यों मांग रहा है? ये बालक छोटा व भोला है, चौथी भिक्षा देने में क्या जाता है? ले लो मार्कंडे, ले लो। मैं नहीं मानूंगा, 3 से अधिक नहीं। ए दुर्गी चल। अपनी सामग्री लेकर हम चलेंगे। क्यों बहन, मेरे सम्मान में कुछ नहीं है? क्या देना होगा? जो भी मांगूंगी दोगी। सोच क्या रही हो बहन? मैं जो मांगू अर्थात तुम जो देना चाहती हो दे दो। क्यों रे ब्रह्मचारी, तुझे तो आज मैं। नारायण 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 नारायण। रुको रुको रुको, ये क्या भाई? ऐसे पवित्र कार्य के समय इस समारोह में सम्मिलित है नारद है और इसे तुम मारने पर उतारू हो? सुना तुमने? अब तो समझ गए। अब मुझसे तनिक दूर ही रहो, क्रोध शांत करो। ये लो। हे महादेव, चल चलते हैं। हाँ, महादेव, दुर्गे माँ, रुको। आप दोनों मंगल मुहूर्त पर आए हैं तो बालक को आशीर्वाद देकर जाइए ना। मार्कंडे, इधर आओ, दोनों से आशीर्वाद ले लो। जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे। जब तक सूर्य चंद्र है तेरा नाम चिरायु रहेगा। जो आशीर्वाद देना था दे दिया, चलो चले। मुनिवर। नारायण नारायण। ये कौन थे? नारायण, मैंने यदि अपने मुंह से कुछ बोल दिया तो दुर्गा माँ मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी। मुझसे कुछ न पूछो। चाहे कोई भी हो, इस मंगल अवसर पर हमारे मार्कंडेय को आशीर्वाद देने वाली देवी माँ के समान है। क्यों भाई, कैसे हो गुरु प्रसाद? हाथ हटा, हाथ हटा। खड़ा हो पहले, खड़ा हो पहले। इधर आ। तूने क्या मेरा अपमान करने की ठान ली है? धर्म शास्त्र का गुरु, भविष्य बतलाने वाला, संकट दूर करने वाले का अपमान करता है? जंगली कहीं का, जंगली कहीं का। तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? भक्तिवान, वैद्य महाराज या गुरुदेव कह के बुलाओ। गुरुदेव, वैद्य महाराज। हाँ बोलो शिष्य। बच्चों को जन्म दे देकर मैं झुलस सा गया हूँ। तूने बच्चों को जन्मा है? ओहो, मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने। एक क्षण के लिए भी चुपचाप नहीं बैठने देती है। जब देखो खसोटती रहती है, खसोटती रहती है। तो इसमें क्या हुआ? ये तो बहुत आनंद की बात है। ओहो गुरुदेव, ऐसे आनंद को दूर से नमस्कार। मेरा जीना दुर्लभ हो गया है गुरुदेव। देखो, मुझसे अब कोई संतान ना हो, उसके लिए कोई उपाय हो तो कृपा कर वो मुझे बता दो ना। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तू सन्यासी बन जा। उससे क्या होगा गुरुदेव? 3 बार मैंने सन्यासी बनने का प्रयत्न किया, किंतु अपनी चंद्रमुखी का मुख देखते ही ये सन्यासी राह भटक कर फिर दलदल में जा गिरता है और तपस्या व्यर्थ हो जाती है। ओहो, अर्थात तेरे सन्यासी बनने में तेरी पत्नी बाधा डालती है। उसकी चीख से मेरा मुंह लाल हो जाता। ठीक है, उसके लिए एक उपाय है मेरे पास। हाँ। हाँ। सुन, सबसे पहले तू अपने आप को पूरी तरह पवित्र कर ले। मैं तो पवित्र ही रहता हूँ, ये क्या अरे कह रहे हो मूर्ख, गुरुदेव? पहले मेरी बात तो सुन ले। पति पत्नी के बीच जैसे झगड़ा होता है, पत्नी संतान सुख के लिए चिल्लाती है और पति उसे रोक देता है। अच्छा? हाँ, इसलिए मैं तुझे मंत्र वाली विभूति दूंगा। वो पानी के गिलास में मिलाकर अपनी पत्नी को पिला देना। खेल समाप्त। तो क्या मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो जाएगा? अरे ये बात नहीं, तेरी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, तो ला 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 पिछाट 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 देता हूँ, देता हूँ। प्रिय, संतान प्रिय, संप्रिय। क्या हुआ? आज मुझे बहुत भूख लग रही है। तो इसमें क्या हुआ? वैसे भी आज भोजन मैंने शीघ्र बना लिया है। आओ, मैं परोसती हूँ। एक और बात, आज तू भी मेरे साथ ही बैठकर खाना खाना। क्यों?
रात में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए थे और कहा प्रत्येक सोमवार को अपनी पत्नी के साथ बैठकर तू भोजन करेगा तो तेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। ईश्वर ने सपने में आकर तुम्हें भोजन करने के लिए कहा? संतान के विषय में तो वो भी कहा। ये बात है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगी। हाँ? वहीं क्यों खड़े हो? आओ आकर बैठ जाओ। आज तो मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाने वाली हैं। आज तो मेरी सारी समस्याएं सुलझने वाली हैं। तुम्हें गाना क्यों सोच रहा है? वो संतान के विषय में सोच सोच के ही मन में एक तरह की संतुष्टि पैदा हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ 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 बैठ। ये क्या? सीधे आकर बैठ गए, पैर तो धोने चाहिए। जाओ जाकर धोकर आओ, जाओ। संतुष्टि के चलते पैर धोना ही भूल गया। पैर धोकर आता हूँ, अभी आता हूँ। ये क्या? पानी का रंग ऐसा क्यों है? पहले पानी पी ले। भोजन के बाद ही पानी पीऊंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा तुझे लड़का चाहिए या लड़की? चुप हो जाओ, शर्म आती है। ठीक है, ऐसे ही बस घर में खुशी हो जाएगी ना। ठीक है। आज तो समस्या पानी 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 पानी। आज तो समस्या सुलझने वाली है। पानी पियो, पानी। ये पानी में विभूति। हाँ, हे भगवान, वो पानी अच्छा नहीं था। मैं दूसरा पानी लाना भूल गई। तुमने ये पानी क्यों पिया? अरे गुरुदेव गुरुदेव, मैं तो कुछ और बंद करने के लिए बोला था। ये तो ये कुछ और बंद हो जाएगा। तो कर लो। सब उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। हर हर महादेव। मूर्खंड पुत्र मार्कंडे का प्रणाम। शुभस्तु। पुत्र मूर्खंड महर्षि हैं? हाँ है महर्षि। अतिथियों का स्वागत करना हमारा परम धर्म है। उससे हमारे जीवन के पाप परिशुद्ध होते हैं। सब शिव इच्छा। भीतर चलिए। माँ माँ। साक्षात त्रिमूर्ति हमारे घर पधारे हैं। हम धन्य हो गए। मूर्खंड महर्षि, हमारे संदेह परिहारों के लिए हम आपके बालक से कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। ये अभी बालक है। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य। तुम्हारा ये बालक सामान्य बालक नहीं है।
ये तो परमेश्वर का वरदान है, अखंड ज्ञानी है। मार्कंडे, जगत का सबसे बड़ा अंधकार क्या है? अज्ञान। अत्यंत प्रकाशमय, सर्वेश्वर। अत्यंत महत्वपूर्ण, मनुष्य कर्म। शिव का बाधक क्या है? माया मोह। आहा आहा, धन्य हो मुर्कंड, धन्य हो। तुम्हारे पुत्र का ज्ञान अति दिव्य है। मार्कंडे, तुम अपने इस ज्ञान के साथ दीर्घ आयु व्यतीत करो। मार्कंडे, सदा माता पिता को संतुष्ट रखना। अब हमें आज्ञा दे। क्या बात है? क्या हुआ आपको? ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों पूछ रही हो? आपके ये अश्रु साफ साफ बता रहे हैं, आपके चेहरे पर असंतुष्टि की झलक और उलझन बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं मरुद्वती। बताइए, अवश्य कोई बात है, सच बताइए। मैं अब क्या बताऊं देवी? आपके मन की असंतुष्टि, आपके चेहरे के भाव, आपके पुत्र का वात्सल्य, मैं ये सब समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसी क्या बात हुई जो आपके चेहरे पर ये उदासी छाई हुई है? बताइए, क्या बात है? कृपा कर मुझसे कुछ ना पूछो। क्यों ना पूछूं? कितने ही वर्ष संतान पाने के लिए हम इधर उधर भटकते रहे, आपको उसी संतान की सौगंध। मरुद्वती, अपने ही पुत्र की तूने मुझे सौगंध दी। बच्चे के जन्म पर कितना आनंद व्यक्त करते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं, उसका जन्म सार्थक हो प्रार्थना करते हैं, पर आपके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं है। देवी, देवी, कृपा कर मुझसे कुछ ना पूछो, समय पर सब बताऊंगा। समझ गई। कहीं आपका पुत्र आपसे अधिक ख्याति ना पाले, इसका भय है ना? मरुद्वती, ये क्या तुम्हारे मन में जो भी आया बोले चली जा रही हो? तुम जो आरोप मुझ पर लगा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने ही वर्षों तक मैंने उसे पाने के लिए तपस्या की, आंधी तूफान कुछ नहीं देखा। कृपा कर मुझ पर ऐसा आरोप न लगाओ। ठीक है, तो सत्य क्या है मुझे बताइए। नहीं, कुछ मत पूछो। आज मैं आपके ही मुख से उस सत्य को सुनना चाहती हूँ। नहीं देवी, नहीं। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। पति पत्नी के मध्य का वो रहस्य आज मैं जानकर ही रहूंगी। सत्य बताइए, हमारे पुत्र में ऐसी क्या खोट है? आप किस कारणवश इतनी दुखी हैं? किस कारण आप मुझसे सच्चाई छुपाना चाहते हैं? ऐसा क्या कारण है? हे महादेव! मरुद्वती, शिव ने वरदान के साथ श्राप। शिव ने उसे श्राप भी दिया था कि केवल 16 वर्ष का ही वो जीवन व्यतीत कर पाएगा। पिताश्री, माँ को क्या हुआ? क्या हुआ माँ को? मार्कंडे, मार्कंडे, मेरे बच्चे। मार्कंडे, तुझे खोने की शक्ति मुझ में नहीं है। तू मुझसे दूर नहीं जाना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। नहीं माँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, मैं कुछ नहीं जानती। तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? स्वामी, मैं क्या करूं? स्वामी, मैं क्या करूं? क्या हुआ माँ? परमेश्वर ने तुझे। मरुद्वती, तू बोल माँ। मार्कंडे, तुझे केवल 16 वर्ष का जीवन मिला है। यदि ऐसा वरदान है तो मैं अपना ये जीवन शिवलिंग के साथ बिताऊंगा। नहीं, नहीं मेरे लाडले, तेरे शिव कुछ नहीं करेंगे। माँ, रो नहीं माँ, रो नहीं।
इस परमेश्वर महादेव ने इतनी घोर तपस्या के फलस्वरूप अपने भक्तों को न्याय नहीं दिया, क्योंकि विष पी पी कर इसका मन विषैला बन गया है। इस जग का सृष्टि रचयिता कहलाने वाला, जगत को जीवन प्रदान करने वाला हमें आशीर्वाद नहीं दे पाया। इतने दुखों के पश्चात सुख दिया, परंतु सुख के साथ दुख भी बांध दिया। माँ, नहीं नहीं, अपने पुत्र के वात्सल्य में खोकर उस परमेश्वर पर इस प्रकार के आरोप मत लगाइए। शिव करुणाकारी है, दयालु है, प्रेम मूर्त है। वो उस कैलाश पर्वत का कृपालु है माता, कृपालु है। यदि वो शिव इतना ही कृपालु है, तो मेरे लिए, इस दुखियारी माँ के लिए, तुझे पूर्ण आयु प्राप्त हो ऐसी उससे प्रार्थना करेगा? अवश्य करूंगा माँ। आपकी संतुष्टि के लिए मैं दिन रात उसके नाम का जाप करूंगा। पिताश्री, मुझे अनुमति दीजिए, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे पुत्र? किसी एकांत जगह पर, जिससे तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। नहीं बेटे नहीं, तुझे जो कुछ भी करना है मेरी आंखों के सामने करना। तुझे एक क्षण के लिए भी मैं अपने से दूर नहीं रखना चाहती। ठीक है माँ, यही जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मार्कंडे, ओम नमः मार्कंडे, शिवाय। थोड़ा दूध पी ले बेटे। ओम नमः सुबह से तूने कुछ नहीं शिवाय। खाया। ओम नमः मार्कंडे? शिवाय। क्या है माँ? दूध बेटे, तुझे भूख लगी होगी। माँ, शिव का ध्यान करते समय मुझे भूख नहीं लगती माँ। थोड़ा सा पी ले, उसके बाद ध्यान कर लेना। मैं नहीं आऊंगी। ठीक है माँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मार्कंडे, ओम नमः शिवाय। भोजन तैयार हो गया है, चलकर भोजन कर ले। माँ, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। ऐसे नहीं बोलते, तू मेरा बेटा है। कुछ खाकर फिर ध्यान कर लेना। आजा, मेरे साथ बैठकर थोड़ा सा भोजन कर ले। ठीक है माँ। मरुद्वती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमारे घर का प्रसाद है। ओम नमः मार्कंडे को दे दो। शिवाय। ठीक है बहन, ओम नमः केवल मार्कंडे को ही शिवाय। दूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडे, ओम नमः बराबर के आश्रम से तेरे लिए शिवाय। प्रसाद आया है। ओम नमः तेरी पसंद का है, ले ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्षमा नमः करना, शिवाय। मैंने तपस्या में विघ्न ओम डाली। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, मेरी आपसे एक विनती है। क्या हुआ पुत्र? अपने घर में ही तपस्या करने पर माता श्री की ओर से विघ्न पैदा हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं तपस्या कैसे करूं? मैं शिव को कैसे रिझाऊं? दीर्घायु कैसे पा सकूंगा? ठीक है मार्कंडे, तो उस पर्वत पर जाकर उस शिवलिंग की आराधना कर ले। तेरी माता तपस्या में विघ्न न डाल पाए, वो सब मैं देख लूंगा। ठीक है पिताश्री। ओम नमः शिवाय शांताय शंकराय नमो नमः। नमः सोमाय रुद्राय पार्वती पतिये नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मरुद्वती, ओम नहीं नमः देवी, शिवाय। पुत्र की तपस्या में बाधा मत ओम डालो। नमः वो शिव का ही शिवाय। पुत्र है, शिव ही ओम उसकी नमः रक्षा करेगा। शिवाय। बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी। केवल ये उसे पीने दीजिए। देवी, तपस्या अर्थात निद्रा अवस्था होती है, उसी प्रकार शिव सांत्वना देता है। हमारे पुत्र को भूख नहीं लगी होगी, मेरी बात मानो। चलो देवी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः ये क्या यहीं बैठी हो शिवाय। मरुधवती? ओम उठो, स्नान नमः करके थोड़ा शिवाय। आहार ग्रहण कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, खाली पेट तपस्या कर रहा है बेचारा। ऐसे में मैं कहाँ से खा पाऊंगी? हरि ओ देवी, हमारा सुपुत्र एक योगी है, उसे आयु सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। आप उसके पिता हैं, आप क्या जाने एक माँ की ममता। मैं उसका पिता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। यह हमारा कर्तव्य है कि उसकी तपस्या को सार्थक बनाकर उसे आयु वरदान प्राप्त हो। उठो मरुधवती। नमः शिवाय। भोला भंडारी, तेरी सेवा करते समय मेरी माँ का वात्सल्य मध्य आता है। ऐसा रहते तेरी सेवा सार्थक नहीं हो पा रही है। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? करुणाकारी, तू ही अब मुझे मार्ग दिखा। सदाशिव, तूने जो मार्ग दिखाया उसी मार्ग पर मैं चलूंगा। हे महादेव, ये तेरी ही इच्छा है। मार्कंडेय, तू सदा मेरी आंखों के सामने ही रहना, मुझसे दूर कहीं न जाना। मार्कंडेय, माँ, तेरे आनंद के लिए ही मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा करना माते, मुझे क्षमा करना। मार्कंडेय, देवी, देवी, मार्कंडेय! मरुधवती, मेरा बेटा कहाँ चला मरुधवती! गया? धीरज रखो देवी। अपनी उत्सुकता के कारण उसके चिरंजीवी वरदान में विघ्न मत डालो। यहाँ रहने पर हमारे कारण वो वरदान प्राप्त नहीं कर पाएगा। वहाँ पर्वत पर स्वयं शिव ही उसकी रक्षा करेंगे। मेरी मानो देवी। मुझे कुछ नहीं सुनना स्वामी, मुझे जाने दो। देवी, देवी! रुको देवी, इतनी आतुरता किस लिए? मुनिवर, हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुनिवर, धीरज रखो देवी, मार्कंडेय को कुछ नहीं होगा। पुत्र के ऊपर तुम्हारी ये ममता उसकी हर संकट में रक्षा करेगी। वो सिद्धिदाता परमेश्वर की शरण में गया है। मुनिवर, मेरा विश्वास करो देवी, परमेश्वर द्वारा प्राप्त वर के कारण मार्कंडेय को कुछ नहीं होगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्री हरि श्री हरि। नारायण नारायण। श्री हरि श्री हरि। नारायण नारायण। श्री हरि श्री हरि। परमेश्वर महादेव की तपस्या करने के लिए क्या कोई योग्य स्थान नहीं है? मार्कंडेय, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो?
मुनिवर प्रणाम। नारायण नारायण। मैं परमेश्वर महादेव की तपस्या करने के लिए निकला हूँ, किंतु तपस्या के लिए योग्य स्थान। ओहो, तो तपस्या के लिए योग्य स्थान की खोज में निकले हो। कितने उच्च विचार हैं। मुनिवर, उस परमेश्वर ने मेरे माता पिता को 16 वर्ष तक जीने वाला पुत्र दिया है। मैं उस शंकर की आराधना कर दीर्घायु प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम्हें अल्पायु देने का ईश्वर का संकल्प है, दीर्घायु पाने का तुम्हारा संकल्प है। अपने संकल्प से तुम ईश्वर के संकल्प को बदलने के लिए निकले हो क्या? हाँ मुनिवर, मैं शिव का ध्यान कर अपनी तपस्या से उस संकल्प को बदलने के लिए अपने इष्ट देवता से विनती करूँगा। इसमें तुम सार्थक होगे? क्यों नहीं सार्थक होऊंगा? वो परमेश्वर कौन है? अपने भक्तों पर कृपा करने वाला कृपालु। वो सदा अपने भक्तों को दर्शन देता है, उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। ओहो, अर्थात तुम भी उसके महान भक्त हो। मुनिवर, उस शिव की भक्ति मेरे शरीर के रोम रोम में समाई है। मेरे हृदय में उन्हीं का वास है स्वामी। परमेश्वर तो सर्व अंतर्यामी है। घर में अपने माता पिता के सामने भी तो तपस्या कर सकते हो ना? वहाँ मेरी माता की ममता विघ्न डालती है स्वामी। तुमने अति उत्तम कार्य किया मार्कंडे। तुम्हें देखकर अति संतुष्टि हो रही है। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर कुछ ही दूरी पर एक पंचमुखी क्षेत्र है। पंचमुखेश्वर की आराधना कर, शिव परमेश्वर का जाप कर और परमेश्वर का ध्यान कर तपस्या करना। शिव शंकर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा ही करूँगा स्वामी। मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ, कृपा कर मेरे माता पिता को ये बात मत बताइएगा। नहीं बताऊंगा। इष्टार्थ सिद्धिरस्तु। नारायण नारायण। शिव, शिव, शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ कोई नहीं है जो इस बूढ़े की सहायता कर सके। बाबा, बाबा, आओ बाबा। संभल के बाबा। बैठो बाबा, बैठो बैठो। बाबा, तुम कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है? पुत्र, वहाँ दूर शिवपुरी से आया हूँ। भोर से पैदल चल रहा हूँ, न कुछ खाया न पिया है। बहुत भूख प्यास लगी है। वो कुछ फल मुझे दे दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। बाबा, धीरज रखो। पहले शिव की पूजा समाप्त कर लो, उसके बाद तुम्हें दूंगा। ओहो, जब तक तेरे शिव की पूजा समाप्त होगी तब तक मैं भूख से मर जाऊंगा। शीघ्र ला, शीघ्र ला, शीघ्र ला। ये क्या मार्कंडे, तेरी पूजा आरंभ होने से पहले ही तुझे किसी की सेवा करने का अवसर मिला है। दे दे, तुरंत दे दे। बाबा, ये लो। बालक महाज्ञानी है, सर्वमयम शिव को पहचान गया है। बाबा, तुम्हारा पुत्र तपस्या के लिए इसी वन में आया है? हाँ, सही कहा। आप बहुत पुण्यवान हैं। हाँ, मैं उस प्रांत का संपूर्ण अनुभव करके रहूंगा। वो इस जंगल में आ गया है, उसे अपने माता पिता की सेवा का थोड़ा भी आभास नहीं है। बेचारे बाबा, अब आप उसे कहाँ खोजेंगे? उसे खोज कर रहूंगा, वो इसी जंगल में है। मिलने पर क्या कहोगे?
अपने माता पिता की सेवा ना करने वाला उसे एक मूर्ख ही कहूंगा। उसका नाम क्या है? गणेश कुमार। एकदम सही नामकरण किया गया है। मेरी माँ भी मुझे कुमार कह के बुलाती है। तुम्हारी माँ तुम्हें क्या कह के बुलाती है? ओ, मेरी पत्नी, मेरी माँ, इन सब का नाम पूछने वाला तो होता कौन है? क्रोधित हो गए बाबा? क्रोधित नहीं हुआ हूँ। उसका नाम है गिरिजा। वो छोड़, तू इस जंगल में आकर किसकी तपस्या करने वाला है? ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा? बाबा, मेरी केवल 16 वर्ष की आयु का मेरे माता पिता को वरदान मिला था। मैं इस तपस्या से दीर्घ आयु प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तू अपने माता पिता को छोड़कर अन्न जल त्याग कर यहाँ तपस्या करेगा तो क्या वो कैलाशपति महेश्वर तुझे दीर्घ आयु का वरदान प्रदान कर देगा? एक सच्चा भक्त प्रयत्न तो कर सकता है ना बाबा? भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अर्थात तू उसका इतना बड़ा भक्त है, इतना शक्तिशाली है? ये तो स्वयं महादेव ही जान सकते हैं। अर्थात तुझे इतनी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है? मेरी शिव अति करुणाकारी है। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर वो अवश्य आएंगे। उसके लिए तू इस पत्थर की आराधना कर रहा है? हे परम शिव! ये परम शिव कौन है? ये बैरागी है, नाम है महाचंडी, गले में पहनता है नाग और जटा में चंद्रमा, निवास है शमशान, भिक्षा लेकर भोजन करता है। जो देवता स्वयं इस प्रकार का है वो तुझे वरदान में दीर्घायु कहाँ से देगा? शिव शिव, शिव का ही प्रसाद खाकर उसकी पूजा में विघ्न डालकर तूने मुझे उसकी पूजा करने से रोक दिया। तू स्वयं को शिव का भक्त मानता है जो तू मुझे इस प्रकार का उपदेश दे रहा है? मैं तपस्या करके उसे प्रसन्न करना चाहता था, किंतु तूने उसमें विघ्न डाल दी। ओहो, जिस शिव के ऊपर तुझे इतना विश्वास है वही आकर तुझसे तपस्या करवाएगा। तुम अच्छे बाबा नहीं हो। इस प्रकार के तुच्छ वाक्य मत बोल। और तुम भी शिव का अपमान मत करो। ये शिवलिंग केवल पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। हे शिव! पूजा छोड़, मैं तुझे ले जाकर तेरे माता पिता के पास छोड़ देता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। तुझे ले जाए बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ रह के शिव की तपस्या करनी है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, 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 छोड़ो। आजा, तुझे आना ही होगा। मैं तुझे ले जाए मैं नहीं जाऊंगा। तू जा। तुझे आना ही होगा। नहीं आएगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आजा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तू जा यहाँ से। नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? आजा। परमेश्वर, जगदीश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तूने आकर साक्षात मुझे दर्शन दिए, मैं पहचान नहीं पाया। मैंने तेरा अपमान कर दिया। मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। पुत्र मार्कंडे। माँ, तू यहाँ? हाँ पुत्र, धीरज रख पुत्र। मैं कैसे धीरज रखूं? मैंने जैसे ही तपस्या आरंभ करनी चाहिए उससे पहले शिव यहाँ से चले गए। वो स्वयं यहाँ आए थे और मैंने उन्हें भगा दिया। माँ, अपनी संतान से माता पिता कभी दुखी नहीं होते, तुझसे भी कोई दुखी नहीं है। ले ये रख ले। माँ, ये क्या है? रुद्राक्ष, इन्हें सदा अपने पास रखना। कैसे ही विपत्ति क्यों ना आ जाए, भयभीत नहीं होना। ये रुद्राक्ष संकट में तेरी रक्षा करेंगे। धन्यवाद माते। चित्रगुप्त, कर्मशास्त्र ग्रंथ में पापियों का जो तुमने विवरण लिखा है उसका हमें विस्तार से उल्लेख करो। धर्मराज, एक ने आत्महत्या की, एक ने गौ हत्या, एक ने स्त्री हत्या, और जिसने स्त्री हत्या की उसने शिशु हत्या भी की है। इतने सारे पाप करने वालों को, चाहे वो आत्महत्या हो या गौ हत्या, शिशु हत्या हो या स्त्री हत्या, उन्हें नरक में ही डालना पड़ेगा। स्त्री हत्या वाले को ले आए, गौ हत्या वाले को उचित दंड देना है। इन सभी पापियों को भूलोक से लाकर नरक में पहुंचा दिया गया है। उचित किया चित्रगुप्त। धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
महादेव, तेरी पूजा से मन स्थिर हो जाता है, तेरे ध्यान से चित्त स्थायी हो जाता है। अपने योग बल से मुझ पे आने वाले हर संकट से मेरी रक्षा करना। धर्मराज, कल मूरकंड पुत्र मारकंडे की आयु का अंतिम दिवस है। मारकंडे का मरण दिवस। ठीक है, देवदूतों द्वारा उसे यहाँ लाकर मेरे समक्ष उपस्थित करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखा, प्राणों के भय से शिवलिंग के समीप बैठकर उसकी पूजा कर रहा है। हाँ, लगता है शिव से कोई वरदान पाना चाहता है। कुछ भी हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। चलो चल के उसके प्राण निकालते हैं। ओम नमः शिवाय। लगता है कोई शक्ति हमें रोक रही है। दोनों मिलकर उसके प्राण निकालते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे सामने इसका इतना दुस्साहस। चलो दूसरी ओर जाके इसके प्राण लेते हैं। चलो चलो। पता चल रहा है। देखो, जब तक वो शिवलिंग के पास रहेगा हम उसके प्राण नहीं ले सकते। चलो धर्मराज से बोलते हैं। चलो चलते हैं। महाप्रभु, हम मारकंडे के प्राण लेने गए, परंतु कोई शक्ति रुकावट डाल रही है। जब तक मारकंडे शिवलिंग के पास बैठा रहेगा उसके प्राण निकालना बहुत कठिन है। क्या उसके प्राण लेने में रुकावट? मरुद्वती, रुको। छोड़िए स्वामी, मुझे मारकंडे के पास जाने दीजिए। हमारा वहां जाना उचित नहीं। मारकंडे घोर तपस्या में बैठा होगा। तपस्या भंग होने पर विपत्ति आ सकती है। स्वामी, उसकी आयु पूरी होने आई है। आज उसकी आयु का अंतिम दिवस है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मुझे मत रोकिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ। दया करके मुझे मत रोकिए। मैं देखना चाहती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। देवी, ओम नमः शिवाय। 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 मारकंडे, हाँ, देव, यम धर्मराज। हाँ। पूजिए धर्मराज, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुना है आपके दर्शन से हम मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिलती है। तो उसके लिए तूने मेरे यमदूतों को अपनी शक्ति से वापस भेज दिया। मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो शिव का ध्यान कर उनका जप कर रहा था। ठीक है, भूलोक पर तेरी आयु की पूर्ति हो चुकी है। अब शिवलिंग को त्याग कर मेरे साथ चल। धीरज रखिए स्वामी, शिव पूजन समाप्त होते ही मैं आपके साथ चलूंगा। किंतु तेरी आयु समाप्त हो चुकी है।
शिव की करुणा से मेरी अल्पायु दीर्घायु में परिवर्तित हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? उसी परमेश्वर ने तुम्हें 16 वर्ष का जीवन प्रदान किया था। इसी कारण मैं उस परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ जिससे मुझे दीर्घायु प्राप्त हो। ओहो, तो तेरी अभी जीवित रहने की इच्छा है, संसार भर के अनेक ऐश्वर्य की अनुभूति करना चाहता है। नहीं धर्मराज, इस शिव पुत्र की ऐसी कोई इच्छा नहीं। समस्त जीवन अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत करूं, बस इतना ही। बालक, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और ना ही मृत्यु प्रतीक्षा करती है। समय अनुसार प्राण ले लिए जाते हैं। हे देव, इस प्रकार वाद विवाद में समय नष्ट मत कीजिए। मुझे पूजा समाप्ति के लिए अवसर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मूर्ख, समय के राजा से समय का अवसर मांग रहा है। कितने ही ऋषि मुनि, बड़े से बड़े राजा मेरा दर्शन पाते ही अपने प्राण स्वयं ही त्याग देते हैं, और तू अवसर मांग रहा है। तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अवसर दूंगा? मुझे अल्पायु देने वाले उस परमेश्वर के जब तक मैं दर्शन नहीं पाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वो परम शिव क्या तेरे समक्ष प्रकट होगा? अच्छा है, युग युगांतर से अपनी तपस्या में धुनी लगाए महर्षि लोग भी इस प्रकार का अवसर मुझसे कभी नहीं मांग पाए हैं, किंतु तुझ में इतना दुस्साहस कि मुझसे अवसर मांग रहा है। सुना है अपने सच्चे भक्तों की शिव स्वयं आकर रक्षा किया करते हैं। क्या आप उस परमेश्वर की भक्ति से अज्ञात हैं? तो तू क्या उसका परम भक्त है? वो सदाशिव महेश्वर का मेरे हृदय में वास है। तो तूने उसे देखा क्यों नहीं? तपस्या भक्त का कर्तव्य है और दर्शन देना उसकी करुणा। कुछ भी हो, तुझे साथ ले जाना मेरा कर्तव्य है। चल मेरे साथ। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य। हे देव, आपको भी इस कर्तव्य पालन के लिए किसने कहा है? उसी परमेश्वर ने ही ना? अर्थात आप, मैं, सूर्य, चंद्र, इंद्रलोक के देवगण, त्रिमूर्ति भी कर्तव्य का पालन करने के लिए इस महादेव की ही पूजा करते हैं। शांत रह। उस महादेव के विषय में बताकर तो मुझे उलझाना चाहता है। आयु समाप्ति पर तेरे प्राण लेने की आज्ञा उसी परम शिव ने दी है और आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। शिव भक्त के प्राण लेकर शिव की आराधना में विघ्न पहुंचाना उचित नहीं है। मैं शिव पूजन समाप्त होने तक नहीं आऊंगा, क्षमा करें। बालक, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे शिव भक्त होने का अहंकार हो गया है। इस यम धर्मराज के क्रोध से लगता है तू अज्ञात है। ले देख, अपने कर्तव्य का पालन करते समय मेरे कर्तव्य से मुझे कौन रोकता है, मैं भी देखता हूँ। शंकर, भोले भंडारी, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। 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 मार्कंडे, महादेव, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, धर्मराज, तूने परम शिव के भक्त का घोर अपमान किया है। इसका दंड तुझे भोगना ही होगा।
सर्वेश्वर, शांत हो जाओ प्रभु, शांत हो जाओ। प्राणेश्वर, आपने आवेश में आकर यमराज का विनाश कर दिया। इस कारण इस जगत में अनर्थ हो जाएगा। कृपा कर यमराज को जीवन दान दीजिए। धर्मराज, परमेश्वर, महादेव, परमेश्वर, कृपा सागर, करुणाकारी, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। धर्मराज, मेरा भक्त मेरा अस्तित्व है, मेरा सर्वस्व है, मेरा सकल है। वो नहीं तो मैं नहीं। पुनः मेरे भक्तों का अपमान नहीं होना चाहिए। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मेरा ज्ञानोदय हो गया, मुझे आज्ञा दीजिए। मार्कंडे, उठ पुत्र, उठ। परमेश्वर, सदाशिव, मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए। इस भक्त की रक्षा करने आप स्वयं पधारे हैं। पुत्र, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया। तुझे जो वरदान चाहिए मांग। अल्पायु से मुक्ति पाकर मुझे दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए परमेश्वर। पुत्र, दीर्घ आयु पाने के लिए अपनी तपस्या का उद्देश्य भूल गया? अपने माता पिता की संतुष्टि। मार्कंडे, तेरी मृत्यु कदाचित न हो पाएगी। तू चिरंजीवी है। इस वरदान के लिए धन्यवाद महादेव।